जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे चल रहा है सेट नंबर 5, जिसका पेपर कोड 324 FJ है। तो मैंने पांचवें प्रश्न के ऋणाखंड तक करा दिए। अब मैं पढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न का चाखंड है ना। तो पांचवें प्रश्न का चाखंड आपको दिया है और आपसे कहा है कि सिद्ध करो कि भाई आपको ये सारणिक का क्वेश्चन दिया है y प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ एक्स वाई दिया है, यहाँ जेड एक्स दिया है और ये एक्स वाई है, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर और यहाँ दिया है वाई जेड और ये दिया है एक्स जेड वाई जेड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो आपको सिद्ध करना है 2xyz, ये लेके आना है और x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। ये इतना सिद्ध करना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें कि जो जो ऑपरेट होंगे इसमें, यानी कि आपको R1 R2 या C1 C2 या C3 में जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो ध्यान से करने हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले मैंने क्या करा, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को लिख ले। लिख के मैं क्योंकि स्पेस ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसको क्वेश्चन को नोट नहीं करता, डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूं, है ना। तो डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसी को क्वेश्चन समझ लो, आंसर लो, या लिख देता हूं मैं, अगर आप मानो तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स, फिर एक्स वाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई जेड और ये एक्स जेड हो गया, वाई जेड हो गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। यही तो दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ध्यान दीजिए, ऑपरेट लिख देता हूं मैं, ऑपरेट R1 इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, पहली रो में मैं x से मल्टीप्लाई x इंटू R1 कर दूंगा, यानी x इंटू R1 कर दूंगा, फिर R2 इज इक्वल टू वाई इंटू R2 कर दूंगा, फिर और R3 इज इक्वल टू जेड इंटू R3 कर दूंगा, है ना। तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने पहली रो में x से मल्टीप्लाई कर दिया, x यहां हो गया y प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ जेड एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ y से करेंगे तो यहाँ एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ y एक्स प्लस जेड का स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर जेड, और यहाँ जेड से करेंगे एक्स जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। भाई जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी तो करना होगा, तो मैंने क्या करा, 1/xyz, ये रहा, है ना। x से मल्टीप्लाई डिवाइड ये रहा, y से मल्टीप्लाई डिवाइड ये, z से मल्टीप्लाई डिवाइड ये रहा, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, यहां देखो, इसमें से x कॉमन निकाल लो, कॉलम में से, इस कॉलम से y निकाल लो, इस कॉलम से z निकाल लो। फिर लिखा मैंने ऑपरेट, भाई भाई C1 से क्या करोगे, x कॉमन निकाल लो, C2 या मत लिखो उसको, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। तो x y z कॉमन निकाल लिया, x y z, जो बचा क्या, जब x निकल गया यहां पर, तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ z स्क्वायर। यहाँ देखें, यहाँ हमने क्या करा, C2 से हमने y निकाल लिया, तो यहाँ x स्क्वायर, यहाँ बचा आपका x प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ बचा z स्क्वायर, यहाँ कितना बचा, z निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। जब इतना बचा है, अब इतने को मैं क्या लिखता हूं, अब देखिए इतना आपने कर लिया, देखें अब इस, ये तो कैंसिल हो गया, है ना। अब जो बचा है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान, ज्यादा कुछ नहीं करा, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब एक बात बताइए, अब मैं क्या करता हूं, इसमें से इसको घटा देता हूं, इसमें से इसको घटा देता हूं, है ना। बहुत ही सिंपल है, आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको। तो हमने क्या करा, C1 इज इक्वल टू, यानी C1 माइनस का C3 कर दिया, और ऐसे ही C2 इज इक्वल टू C2 माइनस का C3 कर दिया।
जब C1 में से C3 घटाओगे तो y प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऐसे ही y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, यहाँ 0 आ जाएगा। और जेड स्क्वायर में से घटाओगे यानी कि जेड स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही तो होगा। अब यहां देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा, 0 बचेगा। यहां पर देखें एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर जेड स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाली स्टेप आपकी ऐसे ही रहेगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखें अब हम क्या करेंगे। अब ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में ये फॉर्मूला बन गया है एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो लगा देंगे। अब देखें तो जब प्लस करेंगे तो यानी मान लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो दूसरा वाई प्लस जेड माइनस का एक्स ही तो बचा। यहां देखें ये तो 0 है, यहां पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, भाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई लिखो या एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखो, बात एक ही है। अब जेड में से घटाओगे तो जेड माइनस एक्स माइनस का वाई। यहां देखें इतना हो गया। हमने क्या करा था, यानी इसको होल स्क्वायर खोल लिया, 0। यहां देखें भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां एक्स प्लस जेड माइनस के वाई। फिर यहां जेड प्लस एक्स प्लस के वाई हो जाएगा, जेड माइनस एक्स माइनस के वाई। और ये वाली टर्म आपकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगी। अब देखें यहां से देखो x प्लस वाई प्लस जेड, यहां से x प्लस वाई प्लस जेड, यानी पहले वाले कॉलम में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, दूसरे कॉलम में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है। तो यानी ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल लिया, स्क्वायर आ गया। यहाँ कितना बचा, y प्लस जेड माइनस का x बचा, 0 बचा। यहाँ z माइनस एक्स माइनस का y बचा, यहाँ 0 बचा। यहाँ x प्लस जेड, यहाँ x प्लस जेड माइनस का y बचा, और यहाँ पर z माइनस एक्स माइनस का y बचा। और यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इतना बचा है। अब देखिए इतने को मैं अब इस साइड वाले को रफ कर देता हूं, इतना है ना, आप साथ में नोट करते हुए चलिए। अब इसका रफ, क्योंकि स्पेस कम है, क्वेश्चन बड़ा है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए भाई लिख देता हूं मैं इतनी चीज, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1 प्लस R2, यानी R3 में जो है R3 में से इन दोनों को जोड़कर घटा दो, है ना, उसका फायदा ये मिलेगा। तो जो y प्लस जेड माइनस एक्स एस आई, ये 0 एस आई, ये 0 एस आई, एक्स प्लस जेड माइनस का y एस आई, ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर। तो देखिए भाई जब हम घटाएंगे जेड माइनस एक्स माइनस वाई में से, तो बचेगा कितना, माइनस के 2y। देखो तुम घटाएंगे तो माइनस चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस के एक्स से माइनस का एक्स कैंसिल, प्लस के माइनस का वाई माइनस का वाई जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस के जेड से प्लस का जेड कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का 2y आ गया। ऐसे ही यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। जब इसमें से घटाओगे होल स्क्वायर खोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, कितना रह जाएगा, 2xy रह जाएगा, इतना रह गया। अब देखें अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हम अगर करना चाहते हैं तो भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पहले वाले C3 कॉलम में क्या करेंगे, x से डिवाइड कर दो। भाई C1 इज इक्वल टू C1 प्लस, भाई ध्यान रहे कि C1 प्लस 1 अपॉन x C3 कर दो।
क्या करेंगे, लिख देता हूं मैं भाई, लिख देता हूं, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, आपको भी एग्जाम में लिख के आनी है ऐसे ही। तो भाई लिख देता हूं C1 इज इक्वल टू C1 प्लस 1 अपॉन एक्स C3, यानी C1 में C3 को जोड़ेंगे लेकिन x से गुणा करके। तो भाई ऐसे ही C2 में जोड़ेंगे लेकिन C3 में y से गुणा करके। इस चीज का ध्यान है, C2 प्लस 1 अपॉन वाई C3 करके। तो कर दीजिए ना, तो भाई ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब देखो हमने क्या करा, C1 ये रहा ना, इसमें हमने 1 अपॉन एक्स से गुणा, एक एक्स कैंसिल हो गया, एक एक्स रह गया, प्लस के एक्स से माइनस का एक्स गया, कितना बचा, y प्लस जेड बचा, y प्लस जेड। और भैया एक एक्स और बचेगा ना, एक एक्स, हाँ सॉरी, एक एक्स कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ बचा y प्लस जेड। ऐसे ही इसमें से घटाओगे तो वाई स्क्वायर को हमने किससे भाग करा, एक्स से भाग करा ना, तो यहां कितना बचा, वाई स्क्वायर बटे एक्स बचा। अब यहां करा एक्स से भाग तो 2y बचा, 2y में 2y जोड़ दिए, ये हो गया 0। यहां देखें यहां पे कितना हो जाएगा, ऐसी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, क्योंकि वाई से डिवाइड करेंगे इसके लिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। यहां वाई से वाई एक कैंसिल हो गया, यहां कितना बचा, एक्स प्लस जेड बचा। यहां कितना बचा, 2x बचा, वो यहां पे 0 हो गया। अब यहां देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, R3 के अनुदिश क्या करेंगे, R3 के अनुदिश हम इसका प्रसार कर देंगे। अब R3 के अनुदिश हम प्रसार कर देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कॉमन भी तो आ रहा होगा, जो आ रहा वो निकाल लो। कुछ कॉमन है नहीं है भाई, अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसमें से निकालने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, चलो कोई नहीं, हम ऐसे ही प्रसार कर देते हैं। अच्छा अब देखिए इसमें करेंगे क्या, तो भाई हमने करा R3 के अनुदिश प्रसार, करो भाई। सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर ये लिखा भाई, R3 के अनुदिश करा, इसको छुपाया इसको छुपाया, यानी इस वाले कॉलम को छुपाओ इसको छुपाओ, तो 2xy तो आपका ये आ गया, इसकी इससे गुणा हो जाएगी y प्लस जेड और x प्लस जेड, और इसकी इससे हो जाएगी माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये आपका इतना हो गया, एक y से y गया, एक x से x गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ कितना है 2xy, y की x से हो गई yx, y की z से हो गई yz, z की x से हो गई zx, z की z से हो गई z स्क्वायर, और माइनस का xy, इससे ये कैंसिल हो गया। देखो अब z यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, बाहर निकाल लो, तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो ये आ गया। जब एक z बाहर निकाली, यहाँ पे 2xy है, तो ये 2xyz हो गया। यहाँ कितना बचा, yz x बचा, है ना, z बचा, यहाँ पे z निकली, x बचा, यहाँ y बचा, तो x प्लस वाई प्लस जेड बचा, x प्लस वाई प्लस जेड बचा। तो यहाँ पावर कितनी हो गई, 3 हो जाएगी, 2xyz x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। भाई यही तो लेके आना है, यही तो सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड लिख दो, राइट हैंड साइड, भाई यही तो लेके आना था आपको, जो ला दिया हमने। बहुत ही आसान है, लेकिन बस थोड़ी सी सावधानी दिखानी है आपको, है ना, तो आप इसको नोट कर सकते हो। इसके अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 6 की ओर, क्योंकि ये आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन को आने के बाद। तो अब प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नया है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। देखिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपको, प्रश्न नंबर 6 है, और छठे का खंड आपको दिया है कि इंटीग्रेशन दिया है, अंडर रूट दिया है 10x प्लस के अंडर रूट कॉट x, भाई ये दिया है dx। तो भाई सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हमने इसको हल करना स्टार्ट किया,
इन्होंने कहा है dx ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो भाई करने के लिए तो बहुत ही कुछ है ये, लेकिन थोड़ा सा आसान सा भी कह सकते हो इसे आप, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। तो भाई सबसे पहले मैंने क्या करा, x बराबर आई बराबर मान लिया अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स dx। तो भाई सबसे पहले क्या काम करो, अंडर रूट 10x दिया है ना, इसको भी मैं कॉट को 10 में बदल लूं तो 1/10 लिख सकता हूं। तो 1 अंडर रूट 10x हो गया, और ये क्या हो गया, dx हो गया। तो अंडर रूट 10x हो गया। मैं क्या करता हूं, रूट 10x कॉमन निकाल लेता हूं। कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग करना। तो भाई जब कॉमन निकालूंगा, मैंने अंडर रूट 10x कॉमन निकाले, यहां तो 1 रह गया। जब मैं यहां इसी से भाग करूंगा तो यानी इसी से गुणा, यानी कि ये कितना हो गया, 1 प्लस 1/10x dx हो गया। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेट माना, मैंने मान लिया 10x को टी स्क्वायर मान लिया। डिफरेंशियल करूंगा, 10x का होता है सेक स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dx बराबर, ये हो गया 2t का, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, और t का करेंगे dt। तो भाई हमें क्या चाहिए, हमें तो dx का मान चाहिए। तो dx बराबर 2t, ये dt बटे सेक स्क्वायर x। तो dx बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं ना। तो 2t आपका ये आ गया, dt है सेक स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर x। तो dx बराबर 2t dt। भाई 10x की जगह पे t स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जगह पे t 4 हो जाएगा, 1 प्लस t की पावर 4 हो जाएगा। तो ds की जगह पे क्या आएगा, 2t dt बटे 1 प्लस t की पावर 4 आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें, ये मिस्टेक हो जाती है बहुत बच्चों से, इसलिए अब देखें, लिमिट तो है नहीं इसमें, तो आपको इंटीग्रेशन दिया है, तो किसका दिया है भाई, आपने t माना किसको, देखें तो ये कितना हो गया, अंडर रूट t का मान कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, और देखें 1 प्लस 1 यहाँ पे कितना t स्क्वायर है, और ds की जगह पे कितना आ गया, 2t dt बटे 1 प्लस t की पावर 4 हो गया। अब देखें हम क्या करेंगे, यहाँ t तो ये रहा, यहाँ ले लिया एलसीएम t स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो गया, 1 प्लस t स्क्वायर हो गया, और 2t यहाँ dt बटे 1 प्लस t की पावर 4। एक t से एक t कैंसिल हो गया, इस t से ये t कैंसिल हो गया, जो 2 बचा इसको आपने बाहर ले लिया, बचा 1 प्लस t स्क्वायर बटे 1 प्लस t की पावर 4, और ये हो गया dt। भाई इतना हो गया। अब इतने में हम क्या करेंगे, हम अब एक काम करते हैं, टी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं भाई। तो देखें 1, ये 2 बाहर है, यहां से हमने टी स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ कितना रह गया 1, और यहाँ कितना हो गया 1/t स्क्वायर। ऐसे ही नीचे से टी स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ कितना रह गया टी स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया 1/t स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर खत्म हो गया। अब देखिए 2 ये आ गया, बचा 1 प्लस 1/t स्क्वायर बटे में टी स्क्वायर प्लस का 1/t स्क्वायर। यहाँ पे हमने 2 जोड़ दिए, 2 घटा दिए अपने पास से, ठीक है, क्या करे, 2 जोड़ दिए 2 घटा दिए। क्यों जोड़े भाई, देखो फॉर्मूला बना दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना, तो फॉर्मूला बन गया, इसलिए तो हमने करा था। तो देखें 2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी टी माइनस के 1/t का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस का 2 बचा, इतना क्या आ गया, dt आ गया। अब देखें इंटीग्रेशन 2 ये आ गया। भाई इसको मैं क्या कर सकता हूं, लिख लिया मैंने 1 प्लस 1/t स्क्वायर, ये आ गया, यहाँ पर t माइनस के 1/t का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर, dt आपका ये आ गया। अब फिर से देखें, लेट t माइनस 1/t को मैं मान लेता हूं, अब इसको मैंने m मान लिया, m मान लो या कुछ भी मान सकते हो। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो t का कितना हो गया 1 हो जाएगा, और माइनस के 1/t है, तो भाई 1/t का कितना हो जाएगा, इसके पावर -1, यानी प्लस का 1/t स्क्वायर हो जाएगा, और ये dt हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा dm हो जाएगा।
तो 2 इंटीग्रेशन इतने की जगह क्या आ गया 1 अपॉन, यहां पर कितना है भाई, इसको आपने क्या माना m, 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ कितना हो गया ये dm हो गया। 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस का फॉर्मूला किसका होता है, tan इनवर्स वाला होता है ना, तो 1 अपॉन 2, तो 2 1 अपॉन √2 हो गया, और यहाँ क्या लिखोगे tan इनवर्स x अपॉन a, यानी कि m बटे √2 प्लस कांस्टेंट c, तो एक √2 से कट जाएगा √2, tan इनवर्स m का मान लगा दिया कितना t माइनस के 1 अपॉन टी, और बटे में कितना है √2 प्लस कांस्टेंट c, तो √2 tan इनवर्स। अब t का मान लगा दो भाई, t का मान क्या था हमारे पास, t तो हमने माना था √10, क्योंकि tan x बराबर t स्क्वायर ना, तो t का मान कितना हो जाएगा √10 x हो जाएगा। तो यहां मैं स्क्वायर वो लेता हूं एलसीएम, तो कितना आ जाएगा t की t से इंटू टी स्क्वायर माइनस का 1, और ये t रूट कहां जाएगा इसके साथ में √t√2, तो ये हो गया प्लस कांस्टेंट c, तो √2 tan इनवर्स ये हो गया tan x माइनस 1, और यहाँ कितना हो गया √2 इंटू tan x और प्लस कांस्टेंट के c, जो कि इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सही आंसर है, चेक कर लेते हैं क्या यही आंसर है भाई, √2 tan इनवर्स tan x माइनस 1 बटे √2 tan x प्लस c, बिल्कुल सही आंसर है। बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, सीरियल से करना है। मैंने करा दिया, फिर समझा देता हूं आपको। √tan x √cot x दिया था, cot होता है 1 अपॉन 10, तो मैंने इसको 1 अपॉन 10 में तोड़ लिया। जब कॉमन निकालते हैं तो कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग करना। जब कॉमन निकाल के बाहर लिखा यानी √10 के अंदर भाग करी, तो √10 से √10 कटा 1 बार, इसके बटे में √10 और √10 कितना हो गया स्क्वायर आ गया, और √10 से लो गया, यानी कि कितना tan x बचा। अब tan x को मैंने t स्क्वायर मान लिया, क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर रूट है इसलिए, वरना मैं t मान सकता था, है ना, तो रूट हटाना आसानी रहेगी। तो tan x बराबर t स्क्वायर, डिफरेंस करा sec स्क्वायर x ds, और t स्क्वायर का 2t dt हो गया। तो sec स्क्वायर को बटे में लेगा, sec स्क्वायर थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर ये 1 प्लस tan स्क्वायर लगा दिया। तो tan स्क्वायर लगाया तो भाई एक चीज देखो, tan x बराबर t स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर बराबर कितना होगा t की पावर 4 लगा दिया। ये चीज आपको कहां रखनी है, ds की जगह पे, ये लगा दिया। फिर से यहाँ पे इसको सॉल्व किया, ये आ गया। इसमें हमने क्या करा, टी स्क्वायर कॉमन निकाला, दोनों कैंसिल करे, ये आ गया। अब यहाँ बना दिया परफेक्ट स्क्वायर, क्या बनाया परफेक्ट स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग, दो जोड़ दिए, दो घटा दिए। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस के 2 का ये आ गया। भाई 2 को लिख सकता हूं मैं √2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से कैंसिल जाता है, तो ये 1 अपॉन, यहाँ पे डायरेक्ट ला सकता हूं वैसे मैं, लेकिन मैंने क्या करा, मान लिया m करके, ये बनना यहाँ पे 1 अपॉन √2 tan इनवर्स t माइनस 1 अपॉन t अपॉन √2, डायरेक्ट लगा सकता था, लेकिन नहीं, मैंने लगा दिया m मान के सॉल्व कर दिया। या नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर। अब क्या कह रहा है, छठे प्रश्न का खाखंड। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग, मैं अच्छी तरह देख रहा हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करिए और लाइक करिए। और जो भी नया है, जो भी नया स्टूडेंट है, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें। अब देखें, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि छठे प्रश्न का खा खंड कह रहा है, रेखाओं r वेक्टर बराबर i प्लस 2j माइनस का 4k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस के 6k, और फिर दिया है और r वेक्टर बराबर 3i प्लस 3j माइनस के 5k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। के बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे, तो देखिए न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको r वेक्टर यानी कि i प्लस 2j माइनस के 4k
प्लस लैम्डा 2i 3j प्लस का 6k, और ऐसे ही दूसरा वेक्टर जो आपको दिया हुआ है 3i प्लस 3j माइनस के 5k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे भाई, a1 वेक्टर नोट कर लो, कितना है i प्लस 2j माइनस के 4k, और a2 वेक्टर निकाल लो 3i 3j माइनस के 5k, और b1 b2 तो होगा ही नहीं, सिर्फ b होगा, क्योंकि दोनों एक से हैं, समांतर हैं, इसलिए तो b वेक्टर बराबर कितना है 2i प्लस 3j प्लस 6k हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, a2 माइनस a1 ही तो चाहिए, तो a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर कर दो। तो देखें 3i प्लस 3j माइनस का 5k माइनस का बेटा ये हो गया i प्लस 2j माइनस का 4k। जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस हो गया। 3i में से i गया बेटा ये बचा 2i, 3j में से 2j गया प्लस का j बचा, 5k में से 4 गया माइनस का k बचा। ये क्या आ गया a2 माइनस का a1 वेक्टर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अभी तो a2 माइनस a1 की b1 वेक्टर से क्या करना है, क्रॉस करना है। तो क्रॉस करना है और हमें क्या चाहिए होगा, b वेक्टर का मॉड निकालना होगा। तो b वेक्टर का मॉड निकाल लेते हैं, कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40 और 9 49, 49 का रूट निकालोगे 7, यानी बी वेक्टर का मॉड कितना आ गया 7 आ गया। ये क्या है, बी वेक्टर का मॉड है 7 इकाई। अब देखें, अब क्या करेंगे भाई, a2 माइनस a1 वेक्टर का क्रॉस करो b वेक्टर से, तो b वेक्टर से क्रॉस करोगे तो देखें i j k, तो a2 माइनस a1 कितना है 2 1 माइनस 1, और कितना है ये आपका, फिर b वेक्टर कितना है ये रहा 2 3 6, तो कर दीजिए क्रॉस। तो भाई i को लिया मैंने, इसको छुपाया 6 प्लस के 3 हो जाएंगे, माइनस का j, इसको छुपाया 6 दूनी 12 और प्लस के 2 हो जाएंगे, प्लस का k, इसको छुपाया 3 दूनी 6 माइनस के 2 हो जाएंगे, 6 और 3 9i हो गया, 12 और 2 14j हो गए, और 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे प्लस के 4k बचेंगे। भाई यही तो बचेगा। अब देखें, अब हमें क्या चाहिए होगा, इन दोनों का मॉड भी तो चाहिए होगा, a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर का मॉड, तो निकालो ना, कौन मना कर रहा है, 9 का स्क्वायर प्लस माइनस के 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ दो 6 और 1 7 और 6 कितने हो गए 13 का 3 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 18, 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 293 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अभीष्ट न्यूनतम दूरी, अभीष्ट न्यूनतम दूरी किसकी, दोनों रेखाओं के बीच की। तो दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, a2 माइनस का a1 क्रॉस b वेक्टर का मॉड बटे b वेक्टर का मॉड, यानी कि अंडर रूट 293 बटे 7 इकाई। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, इसका आंसर चेक कर लो कितना है, ये है छठे प्रश्न का खा खंड है 10, छठे प्रश्न का खा खंड है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, इसको आप नोट कर सकते हो, बिल्कुल सही आंसर है ये। तो आंसर सही है आपका आ गया। अब इसमें करना क्या, आपको दूरी निकालनी थी, हमने निकाल दी। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन के वीडियो अगली वीडियो मिलेंगे, सॉरी, यानी कि इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।